हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। डीएन मेडिकल में आपका स्वागत है। चलिए आज फिर अच्छा दवाई लेकर आए हैं जो कि बच्चों में हर बीमारी की एक तोड़ दवाई लेकर आए हैं जो कि एंटीबायोटिक के रूप में और बहुत अच्छा और तगड़ा दवाई लेकर आए हैं जिसका नाम है ऋषिपॉड 50 mg। तो यह ऋषिपॉड ड्राई सिरप है। तो इसके बारे में आज रिव्यू करेंगे या आपसे बात करेंगे। तो चलिए, मेरा डीएन मेडिकल चैनल है। डीएन मेडिकल चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइटम को दबा दें, लाइक करें। थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में हर चीज़ हम हिंदी में बताएंगे और बारी बारी से एक एक करके हम हर चीज़ को बताएंगे। तो चलिए इसके बारे में पहले यह क्या बीमारी में दिया जाता है उसके बाद बताएंगे। इसका डोज क्या है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, यह दवाई किस किस बीमारी में दिया जाता है इसके बारे में भी बात करेंगे। और ये कैसा दवाई है, इसके अंदर में कैसा पाउडर है या ड्राई सिरप है या लिक्विड है, ये बाद में देखेंगे। पहले पूरा वीडियो आप सब देखेंगे और लगे रहेंगे, तब समझ में आएगा कि ये ऋषिपॉड 50 mg ड्राई सिरप क्या है और क्या चीज़ में दिया जाता है। तो चलिए पहले इसके बारे में हम बता रहे हैं गाइस कि ये किस किस बीमारी में आप प्रयोग करेंगे जो कि फ़ायदा होगा और अच्छा रहेगा। तो चलिए, बच्चे जैसे 2 साल 4 साल से नीचे वाले बच्चे को आप देंगे, यह दवाई उसके लिए बनाया गया है और उसी को दिया जाता है। आप देखते हैं इसमें बच्चे का लोगो आप देख लीजिए। इतने बड़े बच्चे को देना है, जैसे उससे भी दे सकते हैं। 5 साल 7 साल 8 साल तक वाले बच्चे को आप दे सकते हैं यह दवाई। तो इसके बारे में हम पहले ये बताने जा रहे हैं कि ये क्या चीज़ में और किस बीमारी में प्रयोग किया जाता है। तो इसी के बारे में अभी हम बताएंगे। जैसे बच्चे में सर्दी, खांसी, निमोनिया और नाक से पानी चलना, हांफी हो जाना, टाइफाइड बुखार लगना या बुखार आना जाना वो लगा रहता है। और जैसे खांसते भी हैं, बहुत तेज जोर से खांस रहे हैं, और या तो जो खांसी का दवाई भी इसमें एक मिलाना पड़ेगा, या तो एंटीबायोटिक है गाइस। तो ये जो एंटीबायोटिक है तो इसके बारे में बता रहे हैं कि ये क्या क्या बीमारी में देता है। तो जैसे बताइए, अभी तुरंत बात किए कि सर्दी, खांसी, हांफी, निमोनिया, टाइफाइड बुखार और खांसी। जैसे अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो है ब्रांड के ऊपर जो काम करने वाले ये हैं, ये सिफोडॉक्सिन, ये यहाँ से यहाँ तक का काम करता है। जैसे कान बह रहा है, बच्चे में अधिकतर देखे होंगे कि कान बहता है गाइस, कान पस निकलता है, महकता है, या किसी भी प्रकार से उसमें मक्खी बैठ गया तो वह कान ज़्यादा बहने लगता है। तो आप उसमें भी देंगे तो ये सुखाएगा और अंदर में जो घाव रहता है उसको भी ठीक करता है। अब जैसे किसी को बच्चे को देखते होंगे कि ये जो है जीवा में बहुत फोड़ा फुंसी होता है, जैसे वाइट उजला डिप्थीरिया जिसको कहते हैं, डिप्थीरिया हो गया है या तो जख्म हो गया है, कट गया है, ये सब जैसे ठोड़ कटते हैं तो जिसको बवनी कहते हैं, और मुंह से लार आता है, कंठ में दर्द करने लगता है, तो आप जान लें कि ये बीमारी है। और उस स्थिति में इसको देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा काम होता है गाइस। तो ये इसके बारे में जो हम बता रहे हैं, ये बीमारी के बारे में बता रहे हैं कि बीमारी क्या है, किस चीज़ में देना है। जैसे बच्चे को आँख लाल हो गया है, कान बह रहा है, नाक से पानी आ रहा है, मुंह में ये हो रहा है,
मुंह से पानी गिरता है दोस्तों, तो ये दवाई देंगे तो मुंह में जी में जो भी इन्फेक्शन होगा उसको दूर कर देता है। अब जैसे टॉन्सिल बढ़ गया है, ये कंठ के अंदर में दर्द हो रहा है, किसी बच्चे को देखते होंगे कि टॉन्सिल बढ़ गया है, टॉन्सिल दर्द हो रहा है, तो आप उस टॉन्सिल में भी देंगे तो ये बहुत अच्छा काम करता है गाइस। ये एक ऐसा एंटीबायोटिक है। अब जैसे शरीर के अंदर में कहीं भी किसी भी प्रकार का घाव हो गया है, या तो बच्चे को चोट लग गया है, या गिर गया है, या हड्डी में क्रैक हो गया है, या हड्डी फ्रैक्चर हो गया है, तो आप इस दवाई का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा काम करता है गाइस। ये दवाई एक हायर एंटीबायोटिक है जो कि हर चीज़ को सुखाने में मदद करता है। जैसे किसी बच्चे को देखते होंगे कि अगर पेशाब करता है तो जलन देने लगता है, जलन देता है तो बच्चे रोने लगता है, तो उसमें भी देंगे तो आप ये दवाई तो बच्चे को रिलीफ ला देगा। जहाँ भी प्रोस्टेट का या पेशाब के रास्ता में या किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होगा तो उसको ठीक करता है गाइस। ये जो है, अब जैसे किसी बच्चे को देखते होंगे कि लेटरिन करता है, तो लेटरिन के समय बच्चे को रोना पड़ता है, कानना पड़ता है, और पैखाना के रास्ता में किसी प्रकार का जख्म हो जाता है, घाव तरह का हो जाता है, या इन्फेक्शन हो जाता है, तो आप इस दवाई का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा काम करता है गाइस। घाव सुखाने में बच्चे को रिलीफ करता है, पैखाना जिस तरह से कड़ा होता है वो पैखाना निकालने में बहुत अच्छा मदद करता है, और हर तरह का इसका जो है बीमारी को ठीक करता है। जैसे बहुत दिन से बुखार लग रहा है, बुखार नहीं छूट रहा है, तो आप इस दवाई का प्रयोग करेंगे। इसके साथ में आप कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट दें जो कि फीवर को तोड़ता है, जैसे बुखार उतारने वाला कोई भी ऐसा पेरिजेसिक हो या सुमोल हो या बहुत तरह का आता है, किसी भी प्रकार का आप ये बुखार तोड़ने वाले दवाई दे करके और इसको देंगे तो निमोनिया भी ठीक, बुखार भी ठीक हो जाएगा। जैसे निमोनिया होता है, हफ्सी होता है, खांसी होता है, तो जैसे खांसी हो रहा है तो खांसी का दवाई देना होगा। जैसे कोई भी प्रकार का जो जैसे एलर्जी हो गया है तो उसके साथ में आपको देना पड़ेगा। जैसे खांसी का दवाई, बुखार का दवाई मिला करके आपको यह दवाई देंगे तो ये बहुत अच्छा काम करता है गाइस। ये जो है हर स्थिति में हर समय ये काम करेगा। जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे पेट दर्द हो रहा है तो आप इसको देंगे, लेटरिन हो रहा है, पैखाना हो रहा है, किसी भी प्रकार का सूल भी पड़ रहा है, लाल सूल पड़ रहा है, किसी भी प्रकार का इसमें जो है आप देंगे दवाई तो ये बच्चे को तुरंत रिलीफ ला देता है। जैसे कीटाणु अंदर चला जाता है, मुंह द्वारा चला जाता है, दूध पीने के समय में यह चला जाता है कीटाणु, तो बच्चे को फीवर आ जाता है, मन खराब हो जाता है, किसी तरह से इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये इन्फेक्शन को भी दूर करता है, बुखार को भी रिलीफ लाता है, सर्दी खांसी को भी रिलीफ लाता है। जैसे हफ्सी, निमोनिया, टाइफाइड हो गया है तो यह देंगे साथ में तो बहुत अच्छा काम करता है गाइस। इसका अब हम आगे बताएंगे कि इसका कंपोजिशन क्या होता है, क्या है कॉम्बिनेशन इसका, क्या है इसका डोज क्या है, तो हम वो भी बताएंगे। तो आप देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है सिफोडॉक्सिम और पैराक्सीटिल। ये सिफोडॉक्सिम, पैराक्सीटिल ऑरल सस्पेंशन, ये दो कॉम्बिनेशन से बनाया है जो कि बच्चों में किसी भी प्रकार का क्षति हो, बीमारी हो या सूजन, घाव, गोश, फोड़ा, फुंसी, देगा दर्द, किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन होगा तो गाइस ये ठीक कर देगा। और चलिए इसका कंपोजिशन बताएं, इसका डोज बताते हैं। इसका डोज क्या होता है, इसका डोज बताते हैं कि इसका डोज क्या है, कितने उम्र के कितना देना है, कितना दवाई पिलाना है। जैसे 2 महीने का है तो उसको जैसे आपको पिलाना हो जा पड़ जाएगा 2.5 ml, 2.5 ml सुबह, 2.5 ml दोपहर, 2.5 ml शाम। अब जैसे 4 महीने, 6 महीने का है, 8 महीने का है तो उसको आप पिलाएंगे 1 चम्मच यानी 5 ml सुबह, 5 ml दोपहर, 5 ml शाम।
तो ये बच्चों का डोज है। जैसे अब 8 साल का है, उससे थोड़ा कम है, 9 साल का है, 8 साल का है, 7 साल का है, तो उसको आप 10 ml देंगे। 10 ml पिलाना पड़ जाएगा। 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर, 10 ml शाम। अगर टेबलेट खाने लायक है तो ठीक है, नहीं तो ये सारे बच्चे का दवाई है, बच्चे में इसका प्रयोग करना है। तो डोज बताए, जैसे बुखार लग गया है बहुत ज़ोर से, तो आप इसको सुबह, दोपहर, शाम देंगे, यानी 3 बार देना है। और इसके साथ में आपको कोई भी फीवर उतारने वाला, जैसे पैरासीटामोल हो गया, इस तरह का कोई भी आपको ये दवाई देना पड़ जाएगा गाइस, क्योंकि ये सुबह, दोपहर, शाम का डोज है और इसके साथ में आपको देना पड़ जाएगा। जैसे अब घाव है, बच्चे, छोटे बच्चे को है, पूरा बदन में, पूरा शरीर में घाव हो गया है, फोड़ा फोड़ा, फुंसी फुंसी हो गया है, तो भी आप उसमें या 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच शाम आपको देना पड़ेगा। अब जैसे बड़ा है, जैसे सूजन हो गया है, कान बह रहा है, तो आप इसको सुबह, दोपहर, शाम 1-1 चम्मच देना है। बच्चे को 2.5 ml देना है सुबह, दोपहर, शाम। तो इसका हम डोज बताए। इसका साइड इफ़ेक्ट बात करेंगे कि इसमें साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। जैसे इसको आप पिलाए और किसी डॉक्टर से परामर्श अवश्य ले लेना है गाइस, क्योंकि एलोपैथ दवाई है, इसका कब साइड इफ़ेक्ट क्या होगा उसके कहने का बात नहीं है, लेकिन डॉक्टर से सलाह ले करके देंगे तो आप निश्चित से दवाई पिलाएंगे। तो इसका जो है, अब साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट, जैसे साइड इफ़ेक्ट का मतलब होता है कि रिएक्शन करना या शरीर में फोड़ा फोड़ा, दाना दाना हो जाना, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये दवाई आखिर क्या हो रहा है। तो इसका वही संकेत है, जैसे शरीर नोचने लगेगा, बच्चा मुंह घसने लगेगा, माँ के आंचल में, माँ के हाथ में मुंह ऐसे से घसने लगेगा, शरीर में खुजलाहट हो जाएगा, बच्चा छटपट करेगा और दाना दाना पित्ती उछल जाएगा, लाल लाल हो जाएगा। तो गाइस आप समझ लें कि इसको रिएक्शन कर रहा है। तो कोई जैसे सेटर्जिन सिरप ले लेंगे, उसको दे दें 1 मुन्नन सुबह, 1 मुन्नन शाम, तो उसको भी, वो भी ठीक हो जाएगा। तो रिएक्शन का होता है मतलब, साइड इफ़ेक्ट का मतलब होता है कि रिएक्शन होना, पित्ती उछल जाना, इस तरह से बच्चे को हो जाएगा। तो आप सोच लें कि यह दवाई रिएक्शन कर रहा है, तो इसको छोड़ करके आप रिएक्शन रोधी कोई भी दवाई आप दे सकते हैं। तो चलिए, इसके बारे में जो हम साइड इफ़ेक्ट बताए, तो इसका जो है अब हम बताते हैं। इसका डोज बता दिए, साइड इफ़ेक्ट बता दिए, ये सारे चीज़ आपको बता दिए। तो अब इसका जो है क्या MRP है, क्या इसका एक्सपायरी है, क्या इसका MRP है और एक्सपायरी है, दोनों हम तीनों हम बताते हैं। इसका देखिए MFG डेट है 7/2023, यानी 23 में बनाया गया है, 7वां महीना में, और 12/2024 में ख़त्म होगा। ये 12वां महीना 24 में ख़त्म होगा। और एक्सपायरी इसका जो है प्रिंट, यानी दाम जो कहते हैं कितना है, तो आप देखिए 98 रुपया। ये सब तो खैर आप अपने से देख करके भी ले सकते हैं, कोई ऐसा बात नहीं है गाइस जो कि हमें ही बताना पड़ जाए, ऐसा कोई बात नहीं है। हर आदमी अपना देख देख के लेते हैं कि हाँ इसका एक्सपायरी क्या है, नहीं है, क्या इसका साइड इफ़ेक्ट होगा, ये सारे आदमी जानते हैं। तो चलिए, इसके बारे में जो भी हम बताए सारे चीज़ हिंदी में बता दिए, कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि अंग्रेजी में बताए और कोई किसी को समझ में नहीं आया, तो ये हिंदी में बताए। चलिए, फिर हम आगे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।